भगवान से पूछा कि हे ठाकुर जी, आपके सर्वांगीण अंग में सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करना चाहिए? व्यक्ति जब आपका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाए तो आपके किस अंग का दर्शन सबसे पहले करे? तब भगवान कहते हैं, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन लख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले ठाकुर जी के युगल चरणों का दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी चाहे कितने भी सुंदर बन के खड़े हों, कितने भी बढ़िया पोशाक पहनी हो, कितना भी मुख उनका चमक रहा हो, आप सबसे पहले नजर गाड़ के उनके चरण ही देखो। कई मंदिर ऐसे वहां चरण दर्शन नहीं होते, जैसे श्री जगन्नाथ जी, अब यहां चरण दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या करना है? ठाकुर जी के निचले भाग को देखना है और निचले भाग में चरण का भाव रखना है, चरण की अनुभूति करनी है कि ठाकुर जी के ऐसे ऐसे चरण हैं, उन चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर चरणों को प्रणाम करने के बाद घुटने, फिर उसके बाद उदर, फिर वक्ष, अंत में मुख देखना चाहिए। नीचे से ऊपर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। हम क्या करते हैं? मुख ही मुख देख के निकल जाते हैं, कभी अवसर मिलता तब नीचे आके चरण आदि देख के फिर जाते हैं। नहीं, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना है। इसके पीछे कारण क्या? हम लोग कितने विषयों को चित्त में लेकर के गए हैं मंदिर, और ठाकुर जी के सामने जाकर के उन विषयों के सहित ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी चित्त में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। हम आपसे अगर पूछें कि आप अंतिम बार पंढरपुर कब गए थे, आप कहोगे 2 महीना पहले। और अगर मैंने कहीं पूछ लिया कि 2 महीना पहले पंढरपुर जब गए थे, विट्ठल भगवान की पोशाक का वर्ण कैसा था, आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का वो स्वरूप आपके चित्त में प्रतिष्ठित नहीं है। पर आपसे पूछा जाए कि जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी पत्नी ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी ब्याह पे, आपको याद होगा। पति ने कैसी शेरवानी पहनी थी वो भी याद होगा। गुब्बारे जो लगे हुए थे पंडाल में उनका रंग कैसा था याद होगा। क्यों? वहां पे चित्त वृत्ति सारी लगी हुई थी आपकी। इतने प्रसन्न थे कि अब मेरा ब्याह होने वाला है, अब मैं दुल्हा बन गया हूं। साली ने जो जूतियां चुराई थी वो कैसे रंग गई थी ये भी याद होगा। क्यों? क्योंकि वहां आपकी चित्तवृत्ति पूरी लगी थी। मंदिर में ठाकुर जी का वर्ण कैसा था ये आपको याद नहीं है। महाराज कोई पूछ ले तो प्रेमी का तो स्वरूप ऐसा होता है कि वो 2 साल पहले अपने प्रियतम को मैंने कैसे देखा था उसको याद होता है। हमको क्यों याद नहीं रहता ठाकुर जी कैसे थे? हमारी कथा हुई थी पंढरपुर में। श्री पंडरीनाथ भगवान के रोज दर्शन करने जाते थे और प्रत्येक दिन की स्मृति है कि कौन कौन से वर्ण के वस्त्र ठाकुर जी पहनते थे, कौन से दिन कैसी पाग होती थी, कैसी पोशाक होती थी, कैसी माला होती थी, सब याद है। और ये याद करना नहीं पड़ता, ये कोई पढ़ाई थोड़ी है कि याद करना है बैठ के आपको। मंदिर दर्शन करने गए, बाहर रटते जा रहे हैं नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक। प्रेम जहां होता है वहां याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप छप जाता है चित्त में। ऐसी छपाई हो ठाकुर जी के दर्शन के चित्त में, उसके लिए सबसे पहले चरणों का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि चरणों में इतने सारे ठाकुर जी के चिन्ह बने हुए हैं। वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वज बना है, गदा बनी है।
इन सब चिन्हों से क्या होता है, हमारे मन में जितने भी विकार होते हैं, जितने भी हमारे मन में और भावनाएं चल रही होती हैं, वो सब शांत हो जाती हैं। और चरणों के दर्शन से जब सब शांत हो जाते हैं तो रिक्त यानी कि स्वच्छंद, स्पष्ट, खाली हृदय में फिर ठाकुर जी छप जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। फिर भूल नहीं पाते आप उस स्वरूप को। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मंदिर में सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। और हम एक प्रैक्टिकल बताएं आपको, करो तो हम बताएं, बहुत 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 लोगों ने हमको बताया कि इससे उनको लाभ मिला। जैसे भुसावल में जिस मंदिर भी आप जाते हो, नियमित रूप से 5 दिन जाइएगा और 5 दिन ठाकुर जी का मुख मत देखिएगा, केवल चरण देखिएगा। पहले दिन, दूसरे दिन, रोज जाना है, केवल चरण दे। आपका मन नहीं मानेगा बिना मुख देखे, लेकिन दृढ़ निश्चित होकर जाइएगा, मुख देखना ही नहीं, मुझे चरण देखने। आप 5 दिन केवल चरणों का दर्शन कीजिए। 6वें दिन और या फिर 5वें दिन की रात्रि में ही स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख खुद दिखाने आएंगे आपको और कह देंगे, क्यों रे तू आवे मुंह देखे ना आए, मेरा मुख ना देखे, मैं ऐसो पाग पहन के बैठो रहूं, ऐसो श्रृंगार करूं। करके देख लीजिएगा। 5 दिन अपना हृदय और मन, भोजन आहार बहुत शुद्ध रखिएगा और नित्य केवल चरण देखिए ठाकुर जी के। ठाकुर जी के श्री चरण इतनी योग्यता रखते हैं कि ठाकुर जी के बिना मुख देखे आपको मुख का अनुभव हो जाएगा। कैसे हैं? मीराबाई कहती हैं, चरण कमल को नित प्रति देखूं। मीराबाई नित्य श्री अपने गिरधर गोपाल के चरण देखती रहती है। ठाकुर जी के चरण साधारण नहीं है। हमारे बिहारी जी में तो, वृंदावन में तो साल भर में एक ही बार होते हैं चरण दर्शन, अक्षय तृतीया को। पूरे साल ठाकुर जी के चरण नहीं दिखाते, साल में एक ही। क्यों? मूल्यवान वस्तु है, तभी तो एक ही बार दिखती है। चरण बड़े लाभकारी। जहां जहां ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं वहां पे आप सौभाग्यशाली मानिए कि चरण दिख रहे हैं और नित्य उनको देखिए। राधा रमण जी के चरण दर्शन होते हैं, राधा वल्लभ जी के चरण दर्शन होते हैं, पंडरीनाथ भगवान के तो चरण पकड़ने का अवसर मिलता है। हम अगर आपकी जगह महाराष्ट्र में रह रहे होते या जन्मे होते ना, हफ्ते 2 हफ्ते में एक चक्कर तो पंढरपुर का लगाते। साक्षात ठाकुर जी के चरण छूने को मिलते हैं वहां पे। ताली जितनों ने बजाई है ना, बना लो नियम, महीना में एक बार तो पंढरपुर जाया करो। आपके महाराष्ट्र का यदि वृंदावन कहीं है तो वो पंढरपुर है, श्री पंढरपुर धाम। चंद्रभागा जी साक्षात श्री यमुना जी हैं और श्री पंडरीनाथ साक्षात कृष्ण, कृष्ण ही है। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा। और पंढरपुर तो हो गया वृंदावन, और जहां जनाबाई का स्थान है ना गोपालपुर, उसको वैसे गोवर्धन मानते हैं वहां पे लोग, लेकिन हमारी श्री जी भी पहाड़ पे विराज रही है। गोपालपुर का जो मंदिर है वो भी पहाड़ पे ही है, उसको बरसाना मान लेना। और आप तो भैया हर महीना के एक दिन जाकर के अपनी 84 कोस करिया करो पंढरपुर जाके। वृंदावन तो दूर पड़ेगा, पंढरपुर तो पास है। हो मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। हो जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, हो जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी। हाँ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ वे
राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम। भुजा उठा के ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधे ओ राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। हाँ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं मैं तो रटूं राधा राधा नाम। दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ मेरे मन में विराजे श्यामा प्यारी, मेरे मन में विराजे श्याम प्यारी। आइए ओ जहाँ विराजे राधा राम, जहाँ विराजे राधा प्यारी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। बोल वृषभानु दुलारी की। अगले 30 दिन में आप में से जो भी पंढरपुर जा रहा हो, हमारा एक काम करे आओगे। श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जैसे ही पहुंचो, दोनों भुजा उठा के बोलियो, बोल वृषभानु के जमाई की। वैसे तो मैं भी जा रहा हूं अगले हफ्ते, लेकिन अगर चाहते हैं कि महाराज पंडरीनाथ भगवान प्रसन्न हो जाएं, सब कहते हैं रुक्मणी रमण भगवान की जय, पंडरीनाथ भगवान की जय, विठ्ठल भगवान की जय। आप लोग कहियो वृषभानु के जमाई की जय। हमारे वृंदावन में तो जो भी जाता है सब यही कहते हैं वृषभानु की जय। ठाकुर जी खुश हो जाते होंगे, वाह हमारे ससुराल पक्ष को नाम लेकर के हमको प्रणाम कर रहे हैं। बोल वृषभानु के जमाई की।
से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। क्यों? ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, हाँ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। गाइए। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु। ये बात तो आपको गर्जना करके बोलनी चाहिए, भुजा उठा के जोर से बोलो, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, श्री राधा प्यारी, श्री राधा प्यारी, कीरत सुत प्यारी, कीरत सुत प्यारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ जहाँ विराजे राधा, जहाँ विराजे राधा, ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी।
मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे रानी। हे बरसाने में, वृंदावन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे पंढरपुर में, राधे राधे सब मिल गावे, राधे राधे भाव से गावे, राधे राधे प्रेम से बोले, राधे राधे वृषभानु दुलारी, राधे राधे बरसाने वाली, राधे राधे कीरत सुत प्यारी, राधे राधे हरिवंश प्यारी, राधे राधे हरिदास दुलारी, राधे राधे वृंदावन वाली, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, श्री पांडुरंग विठ्ठल, श्री पांडुरंग विठ्ठल, हे आई बाप्पा विठ्ठल, पुरंदराचा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, बरसाना विरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे रानी। तो ठाकुर जी के चरण दर्शन पहले करने ताकि चित्त में स्वरूप विराजमान हो। हमारे मध्य आज बड़ी कृपा करके परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य श्री जनार्दन जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। और आपका आगमन उसी समय हुआ जब ये पंक्ति चल रही थी कि मैं तो रहूं संतन के संग। जो वाक्य चले उसी समय वो घट जाए तो समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि है कथा के ऊपर। और फौजपुर निवासी हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री 1008 महामंडलेश्वर पवन जी महाराज भी पधारे हैं। आपको भी बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। साथ ही व्यास जी भी आए हैं, आपको भी बारंबार वंदन है। ठाकुर जी के चरण दर्शन की महिमा भगवान कपिल बताते हैं देवूती माता को
इस प्रकार से देवूती माता के अनेक प्रश्नों का उत्तर ठाकुर जी देते हैं। तत्पश्चात सती चरित्र कहा गया और श्री ध्रुव जी महाराज का प्रसंग सुनाया। बाल अवस्था में श्री ध्रुव जी को अल्प 5 महीने के केवल भजन साधन से श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गया। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। कल ध्रुव चरित्र हम सुना रहे थे कथा में, प्रहलाद जी का चरित्र भी कल ही सुना दिया था, पर ध्रुव जी के प्रसंग की एक विशेष बात सुनिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ठाकुर जी के दर्शन में आवश्यक क्या होता है जिससे ठाकुर जी जल्दी रीझ जाएं? सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम। बहुत ध्यान से सुनिए। न दानम न तपः, यज्ञ कहते हैं यज्ञ को, न दानम न तपो नेज्य न शौच्यम, बहुत पवित्रता, न व्रतानि च, ना व्रत से। इन सब से ठाकुर जी मिलेंगे ये कंफर्म नहीं है। आप 30 दिन के महीने में 25 दिन व्रत करते हो, 5 ही दिन भोजन करते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? दिन में 4 बार स्नान करते हो, सुबह उठ के फिर स्नान, शाम दोपहर में फिर स्नान, शाम को फिर स्नान, रात्रि सोने से पहले फिर स्नान, इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप बहुत दान करते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कंफर्मेशन नहीं है ये, तो बस ये कि आप कर लीजिए, आपको पुण्य भले ही मिल जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, आपके पाप कट जाएंगे, पर ठाकुर जी की प्राप्ति इन सबसे प्रमाणित नहीं है। न दानम न तपोनेज्य न शौच्यम न व्रतानि च। तो प्रहलाद जी कहते हैं फिर कैसे मिलेंगे? बोले प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम। अब आप में से कई लोग कहेंगे अभी अभी तो आप दान की महिमा बता रहे थे, थोड़ी देर पहले पवित्रता की महिमा बता रहे थे, और अभी अचानक से आप स्विच हो गए, अपने आप ही कह रहे हो कि इनसे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपने हमसे कहा महाराज जी हमारे घर आओ भोजन करने, हमने कहा ठीक है। आपने कहा सुनिए सुबह कुछ पाके मत आइएगा, थोड़ा थोड़ा जगह रख के आना, हम बहुत सारा सामान बनाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब सुबह ना तो बाल भोग किया ना राज भोग किया, सीधे रात्रि में प्रसाद पाने, कथा के बाद वैसी भूख बहुत लगती है, आ गए घर। आपने इतनी बड़ी थाल रख दिया सामने, बोले ये महाराज जी तोरई की सब्जी है, घिया की सब्जी, पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, और ये उसकी सब्जी उसकी सब्जी, सब्जियां बना दी 8 प्रकार की। हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भी कुछ आ रहा होगा। अब मिष्ठान आया, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ये पेड़ा आदि आदि। उसके बाद नमकीन आई, ये रतलामी भुजिया, ये बीकानेरी भुजिया, ये वहां का पापड़, ये महाराष्ट्र का पापड़, ये वो पापड़। और सब पधराने के बाद आप हाथ जोड़ के बैठे, पाइए। हम कहे भले आदमी रोटी तो दीजिए। आप बोले सब बनाया, रोटी ही नहीं बनाई है, बस आपके लिए सब कुछ तैयार किया पर रोटी नहीं बनाई है हमने। बताइए, बहुत भूखा व्यक्ति हो उसको केवल आप सब्जियां प्रदान कर दो, या कोई भोजन पाने बैठा हो सब्जी से कह दो पेट भरो अपना, तृप्त नहीं हो पाएगा। खा तो लेगा लेकिन तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। ठीक वैसे ही आप यज्ञ करते हैं, आप व्रत करते हैं, आप दान करते हैं, आप पवित्रता का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ठाकुर जी की प्रिय लगने वाली प्रियते मलया भक्त्या निर्मल भक्ति नहीं करते हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी तृप्त नहीं होते। फिर ठाकुर जी कहते हैं इसने सब्जियां तो खूब पवा दी, मिठाइयां तो खूब पवा दी, रोटी नहीं पवा रहा है। और कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो उसको आप बहुत सब्जियां मत दो, लेकिन उससे कह दो भैया रोटी तो रखी है घर में। बहुत भूखा व्यक्ति पानी से रोटियां भी खा लेगा और रोटी से तृप्त हो जाएगा।
ठाकुर जी की तृप्ति के लिए निर्मल भक्ति चाहिए। अन्य साधन तो फिर उसको सजाने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए होते हैं। बाकी तृप्ति तो रोटी से ही होती है, तृप्ति तो भक्ति से होती है ठाकुर जी की। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। यहां लोग 5-5 हजार साल तक तपस्या करके जा चुके हैं, भारत में ठाकुर जी नहीं मिले। 5 वर्ष में 5 महीने के तप ने भगवान को प्रकट कर दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि बहुत लंबे समय तक भजन करना, इससे ठाकुर जी मिलते हैं? नहीं। कई लोग कहते हैं 4 घंटे महाराज जी रोज पूजा करता हूं मैं, सुबह 5 बजे बैठ जाता हूं ठाकुर जी के सामने, और मैं उठते कितने बजे? 9 बजे उठता हूं। फिर चाहे इस बीच में ब्रह्मा आ जाए मैं हिलता नहीं हूं। कई लोग बहुत गाते हैं अपने भजन को। आप समय कितना लगा रहे हो ठाकुर जी के आगे, ये बड़ी बात नहीं है। जितना लगा रहे हो उतने में ठाकुर जी से प्रेम कितना बढ़ रहा है, ये बड़ी बात है। हम नियम करते हैं, बस नियम पूर्ति होती है हमारी। अब ये करना है, अब ये करना, अब इनको नहलाना है, अब इनको तिलक लगाना, अब चंदन लगाना, अब अगरबत्ती घुमानी, अब ये सब पूजा है। और ठाकुर जी पूजा से नहीं, सेवा से मिलते हैं। और सेवा में अगर एक क्षण भी दिया जाए तो 4 घंटे पर भारी पड़ेगा। प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज ने वर्षों तक तपस्या नहीं की, लेकिन 5 महीने में वो किया जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा भक्ति में आवश्यक क्या होता है? उत्कंठा। क्या होता है? उत्कंठा। कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे उत्कंठा का मतलब क्या होता है। अब देखो, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, और अभी हम उर्दू का एक शब्द बोलेंगे सब समझ जाओगे। तड़प सब जान गए। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। उत्कंठा, व्याकुलता, विचलनता। अब इनसे आप नहीं समझे, उर्दू के 2 शब्द बोलेंगे उससे समझ जाओगे। उत्कंठ, तड़प और जिद, इससे आप समझ गए। थोड़ा ये शब्द है ना, इन शब्दकोशों को भी सीखिए। भक्ति में कितना समय आप लगा रहे हो वो जरूरी नहीं, पर जितना समय लगा रहे हो उसमें कितने उत्कंठित हो वो आवश्यक है। उसमें कितने व्याकुल हो। जनाबाई की भक्ति हो चाहे मीराबाई की भक्ति हो, उनकी भक्ति में समय प्रधान नहीं था, उत्कंठा प्रधान थी। ठाकुर जी के प्रति जो चित्त में व्याकुलता है, उस व्याकुलता से ठाकुर जी आते थे। नामदेव जी की व्याकुलता से ठाकुर जी प्रकट होते थे। हमारी भक्ति में सब कुछ है, उत्कंठा छोड़ के। जिद नहीं है ठाकुर जी से, हट नहीं है ठाकुर जी से मिलने का। आपको पता है, आज जनाबाई को बहुत याद आ रही। जनाबाई पंढरपुर कैसे आई थी? आषाढ़ी एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ आई थी। एकादशी को इतनी भीड़ होती पंढरपुर में। जनाबाई पहले ही सोच के आई थी कि मैं एक बार पंढरपुर जाऊंगी ठाकुर जी के पास और सदा उन्हीं के पास रहूंगी। ऐसा कोई योग बने कि मैं कभी लौट करके ना आऊं वहां से। और अब कई कथाएं सुनी हमने। एक जगह तो ऐसा सुना, माता पिता बाल्यकाल में चले गए थे। पर एक कथा हमने ऐसी सुनी, कैसी कि जनाबाई अपने माता पिता के साथ गई और इतनी भीड़ थी कि अपने माता पिता से बिछुड़ गई। हाथ छूट गया पिताजी का, खो गई। अब माता पिता तो व्याकुल हैं, हमारी लाली कहां है, लाली कहां है। और जनाबाई जैसे ही माता पिता से बिछड़ी नाचने लगी, खुश हो गई, बोले अब अच्छा, अब यहीं रहूंगी मैं। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठ गई। इतनी प्रसन्न है, अब मेरा परिवार पंढरपुर ही है। माझ बहिण चंद्रभागा, माझ बहिण चंद्रभागा, करित से पाप भंग,
करिता से पाप भंग माझे माहिर पंढरी आहे भीवर चातेरे। वाह, देखो हमने बोल दी मराठी बोली है, आज मोटी ताई नहीं बोला। मोठी है ना, मोती है मोटी ताई। अब जो भी है ठीक है, बार बार मत बुलवाओ। बाप आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? आज के बाद मेरे माता पिता विठ्ठल और रुक्मणी है। मेरी बहन कौन है? ये चंद्रभागा मेरी बहन है। मेरा परिवार कौन है? ये पंढरपुर में आने वाले सारे वैष्णव मेरे परिवार है। जनाबाई ऐसे आई ठाकुर जी के पास और फिर 4 दिन तक रोती रही। क्यों? इतनी भीड़ की दर्शन ही नहीं हुए पंडरीनाथ जी के। तब रोती हुई जनाबाई को एक महात्मा, एक साधक अपने यहां लेकर, वही थे श्री नामदेव जी महाराज। वो तो रोती क्यों है? बोले मेरे विठ्ठल कब मिलेंगे, मुझे विठ्ठल कब मिलेंगे। ये उत्कंठा, ये व्याकुलता, ये मिलने की अत्यंत तीव्र इच्छा भक्ति में ये आवश्यक है, और हमारे अंदर यही नहीं है। आप कथा सुनने आए हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी इच्छा है कि भाई महाराज जी की हमने कथा सुनी है तो सुनने जाएंगे। चलो फ्री टाइम है, एग्जाम हो गए बच्चों के, सुनने जाएंगे। नव वर्ष चल रहा है, रामनवमी आ रही है, नवरात्रि है, पुण्य बढ़ेगा, कथा सुनने जाएंगे। उत्कंठा से कितने लोग आए हैं, व्याकुलता से कि कथा में ऐसा कुछ सुनने में आ जाए, ऐसा कोई भाव हमारे अंदर आ जाए कि हमें साक्षात पंडरीनाथ के भुसावल में ही दर्शन हो जाए। ये व्याकुलता सबकी नहीं है, और जिसकी है वो सौभाग्यशाली। भक्ति लिख लीजिएगा, पवित्रता नहीं है चलेगा, दान नहीं है चलेगा, व्रत नहीं है चलेगा। हम ज्यादा व्रत नहीं कर पाते, हम अपनी एकादशी व्रत करते, बस एकादशी व्रत करते हैं, रामनवमी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं। अब कई लोग मुझे बोले नवरात्रि, मैंने कहा भाई देखो ये बना नहीं रहे, यही व्रत है हमारा। और ज्यादा भूखे रहनी, भूखे भजन ना होए गोपाला, व्रत ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे लाल जी भी नहीं करते तो हम भी नहीं करते। लेकिन अच्छा एक बात बताऊं, मैं कथा में एक बात पर बहुत जोर देता हूं कि आदमी जीव का व्रत करता है कि इसको साबूदाना खिलाएंगे, इसको खिचड़ी खिलाएंगे, इसको अन्न नहीं खिलाएंगे। भाई सबसे बड़ा एक बात बता दें, आज सबसे बड़ा व्रत क्या है, इसका व्रत करके दिखा दो। अन्न छोड़ना बड़ी बात नहीं रह गई आज के डेट में। आपको पता अन्न व्रत की प्रथा क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि प्राचीन काल में भोजन ही था, व्यक्ति के पास और कुछ नहीं था। वो मेहनत करता था भोजन पाने के लिए, इतना खाता था, सुबह भी खाता, दोपहर में भी खाता, मध्याह्न में भी खाता, बीच में और खाता, फिर रात में फिर खाता, सोने से पहले फिर खा लेता। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा भाई इतना भोजन करेगा व्यक्ति तो इसके कोई व्रत बनाओ। फिर व्रत बना दिए, एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, ये व्रत, ताकि अन्न कम खाएगा तो कम से कम स्वस्थ रहेगा। इसलिए व्रत में अन्न त्याग बनाया। पर अब जमाना बदल गया है। कई बच्चे ऐसे हैं वो सो के ही 2 बजे उठे, ना तो उन्होंने नाश्ता किया ना उन्होंने दोपहर का भोजन किया। व्रत तो आधा दिन का वैसे ही हो गया उनका। व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन। कोई बहुत इतराया मत कीजिए वो लोग जो 9 दिन का व्रत करते हैं, तो हम 9 दिन हो गए अन्न नहीं खा रहे। मैं मानूं तब आपको कि फोन छोड़ के दिखाओ 9 दिन के लिए। महाराज एक बात बता दें आपको, आगामी सावन के महीने में 16 सोमवार आपने अगर फोन नहीं छुआ, इंटरनेट नहीं चलाया, 16वें सोमवार के दिन शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो जाएंगे। मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांग ले। क्या चाहिए तुझे, मांग बेटा। व्रत उसका किया जाता है जिस वस्तु के आप बहुत आदी हो चुके हो।
मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि हर एकादशी पर अपनी नई इंद्रिय का व्रत किया करो। कभी कभी जीव का व्रत, कभी कानों का व्रत। कान का व्रत कैसे? इन कानों से आज संसार की बातें नहीं सुनेंगे, केवल भगवत चर्चा सुनेंगे, हो गया कान का व्रत। नेत्रों का व्रत, आज इन नेत्रों से कुछ और देखेंगे नहीं, केवल श्याम सुंदर से संबंधी वस्तु देखेंगे, नेत्रों का व्रत। हाथों का व्रत, क्या इन हाथों से आज केवल सेवा करेंगे, अपने घर के मंदिर की सेवा, अपने नगर के मंदिर की सेवा, संतों की सेवा, रसिकों की सेवा, साधुओं की सेवा। पैरों का व्रत, आज क्या करेंगे? बोले सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करेंगे, नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसे व्रत कीजिए। एकादशी पर अन्न में पाप का निवास होता है, वो तो स्वाभाविक बात है कि उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, पर व्रत तो बहुत सारी चीज हैं, इनको त्याग करके दिखाओ तो आपके व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो भक्ति में क्या होनी चाहिए? उत्कंठा। भक्ति में क्या होनी चाहिए? व्याकुलता। भक्ति में क्या होनी चाहिए? तीव्रता। मिलने की, आपको समझ आए तो भाषा में कहूं जिद, तब ठाकुर जी मिलते हैं। ध्रुव जी की भक्ति में वही जिद है। एक महीना फल खा करके किया, दूसरे महीना पत्र खा करके किया, तीसरे महीना श्वास हवा पी के किया, चौथे महीना श्वास ही रोक दी अपनी, पांचवें महीना ठाकुर जी प्रकट हो गए सामने। क्यों? जिद है, ये तड़पन है, ये उत्कंठा है, व्याकुलता है, इसलिए ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने आकर के वरदान दिया, सबने कल सुनी थी कथा में। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज के वंश को हम प्रणाम करते हैं। समय भाग रहा है, कई लोग तो बेचारे यहाँ 3 बजे से आके बैठ जाते हैं, हमको बड़ी दया आती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रसंग कह दें। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है। आगे श्री पृथु महाराज का चरित्र सुनाया। पृथु के कारण ही धरती को पृथ्वी कहा जाता है। भगवान के अवतार थे श्री पृथु महाराज। इन्होंने अनेक यज्ञ किए और भगवान से 1000 सहस्त्र कान मांगे ताकि दर्शन, आपकी कथा सुन सकें। पुरंजन उपाख्यान आदि सुनाए गए। श्री भरत जी महाराज जड़ भरत बने और रघुगण के कई भावों का इन्होंने निराकरण किया। आदि आदि ये सब कथा सुनाई गई। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन किया गया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नरक जाने वाले के 6 लक्षण हैं। सब लोग डरते हैं नरक जाने से, पर ये 7 लक्षण जिसमें दिखाई देते हो, 6-7 लक्षण हैं, समझो वो नरक जाएगा। कौन कौन से? अत्यंत कोप कटुका च वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। ये 6 चिन्ह जिनमें दिखाई दे रहे हो, समझ जाना कि वो नरक निश्चित जाएंगे। सबसे पहला अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। सब लोग इधर देखो। सबसे पहला अत्यंत कोप। किसी व्यक्ति को यदि भयंकर गुस्सा आता है तो निश्चित है कि वो नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, किसी की वाणी इतनी कड़वी है कि वो जब बोलता है तो सामने वाले का हृदय इतना दुखी हो जाता है कि नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता, कभी भी संतुष्ट नहीं है, उससे कभी भी पूछ लो, भोजन बनाने वाला पूछ ले, भोजन अच्छा बना, उसमें भी कमी निकाल देगा। वस्त्र बनाने वाला बोले भैया आपको कुर्ता बढ़िया आ गया, उसमें भी कमी निकाल देगा। बाल काटने वाला पूछे बाल बढ़िया कटे, उसमें भी कमी निकाल देगा। मतलब वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी होता है, सोच लीजिए। क्योंकि अभी ये तो हमने बहुत सामान्य सी बातें बताई हैं मंच से, भोजन में कमी निकालना हो। कई लोग तो लोगों में ही इतनी कमियां निकालते हैं, भले ही अनंत गुणवान व्यक्ति उनके सामने आ जाए उसमें भी दोष देख लेते हैं।
दरिद्रताम च, जो असंतुष्ट रहता है, कभी संतोष नहीं करता। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च, और चौथी वस्तु स्वजनेषु वैरम, अपनों से बैर करता है। जो उसके शुभ चिंतक हैं, जो उसको अच्छा बताते हैं, भाई देखो तुम ऐसा गलत मत खाया करो, गलत लोगों के पास मत जाया करो, गलत गलत काम मत किया करो, ऐसे लोगों को अपना शत्रु मान लेता है और उनका त्याग कर देता है। स्वजनेषु वैरम। और पांचवा बताया नीच प्रसंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वयं मांस नहीं खाता, स्वयं मदिरा नहीं पीता, लेकिन जिनके साथ बैठता है, जिनके साथ घूमता है, जिनके साथ खेलता है, वो सब काम करते हैं। खुद कभी पाप की चीजें नहीं करता, बहुत शुद्ध रहता है, लेकिन जिनके साथ 24 घंटा उसका उठना बैठना, वो सारे गलत काम करते हैं। वो तो जाएंगे नरक में, आपको और लेके जाएंगे। आप नरक जाकर के यमराज जी से पूछोगे, मैंने तो कोई पाप किया नहीं, आपने मुझको क्यों बुलाया? यमराज जी कहेंगे, क्योंकि तुम संग रह करके उसको सुधारे नहीं, इसलिए तुमको बुलाया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है। नीच प्रसंग, नीच व्यक्ति का संग करने से भी नरक जाना पड़ता है। और कुलहीन सेवा, माता पिता से अगर कोई बालक द्रोह करता और आप उसकी सेवा करते हो, आप उसको और बढ़ावा देते हो, तो भी आपको नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार ये 6 चिन्ह हैं नरक के, इनका वर्णन किया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। आगे भागवत जी में फिर भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। यही वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के एक गंधर्व थे।